हुए हैं उसमें LMS पे, जब तक वो रिजल्ट आगे नहीं बताते फर्दर, उसका मुझे बताएं कि कितने कितने ठीक हैं, एग्जैक्ट नंबर बताएं। एवरी वन ऑफ यू। 17, 14, 16, 17, 15, 18, 17, 13। ओके, चलते जाए, बताते जाए। कीप टेलिंग मी प्लीज। 16। जी जी, कीप टेलिंग मी, जितने लोग अपीयर हुए हैं। MCQs के लिए था, वो आपको मैसेज कर दिया जाएगा। जो बाकी 20 क्वेश्चंस हैं वो शायद कहीं पीछे ना LMS पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि उसको दोबारा कोशिश करेंगे कि आज करके ना 6 बजे आपको टेक्स्ट कर दें, वो मैसेज आएगा तो आप दोबारा LMS पे जाके जो बाकी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने 40 क्वेश्चंस कहे थे, तो वो आपको दे देंगे, शायद आ जाएंगे आज के दिन में ही, और 6 बजे से पहले शायद आ जाए आपको मैसेज। 6 बजे के करीब वो आपको आप उस पर लॉग इन होंगे और फिर उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा इन क्वेश्चंस के ऊपर, जो मैंने 18 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, राइट। लेट मी टेल यू द आंसर्स। ये 1 बाय 1 देखते जाएं, मैं आपके सामने रिपीट करूंगा, ठीक है। मैं आई एम गोइंग टू स्पीक स्लोली। आप सबसे पहले ये काम करें कि ये आंसर्स जो हैं लिखें, नोट करें पेपर पे, ठीक है। उसके बाद मैच कीजिएगा, मैथ बाद में करें, पहले नोट करें। नंबर 1, पहला जो था, मैंने तरतीब से, जैसे आपको 18 दिए वैसी तरतीब से चलेगा। हैविंग सीन ब्लैकपूल टावर, having seen Blackpool Tower, comma, I am more impressed with the Eiffel Tower. Eiffel Tower. I am more impressed with the Eiffel Tower. This, ये जो पहले 10 हैं तरतीब से मैंने जो दिए थे, ये हैं dangling modifiers. First 10 are from dangling modifier. Right? Second one, being born in Karachi, I understand. Being born in Karachi, comma, I understand why I miss the sea so much. Being born in Karachi, comma, I understand why I miss the sea so much. Which is to be scrolled. नहीं, ये आपको एक सेकंड, ये 18 क्वेश्चन है, ये नजर आ रही है 18 क्वेश्चन, ये स्क्रॉल हो रही है स्क्रीन, जहां से ये स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है वो आपको नजर आ रही है। 18 क्वेश्चन है इस पर इकट्ठे, ये स्क्रीन स्क्रॉल होती हुई नजर आ रही है आपको। ओके, अब आप इसको छोड़ देना स्क्रीन को, मेरे से जवाब सुने। मैंने आपसे कहा कि पहले आप जवाब लिख लें साइड पर। जब आप जवाब लिख लेंगे, जवाब आप लिखें बस, उसके बाद आप मैच करना। 2 मैंने बोल दिए, थर्ड बोल रहा हूं। विदाउट नोइंग हिज नेम, कॉमा, इट वाज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस हिम। विदाउट नोइंग हिम, विदाउट नोइंग हिज नेम, इट वाज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस हिम। ये सॉरी, इसका करेक्शन देखें। नहीं, ये नहीं था आपका, हाँ यही था। ये तीसरे नंबर पे यही है, विदाउट नोइंग हिज नेम।
यही था विदाउट नोइंग हिज नेम। ओके, फिर आप लिखेंगे विदाउट नोइंग हिज नेम, कॉमा, हारून फाउंड इट डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस हिम। हारून फाउंड इट डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस हिम। उसके बाद टू इंप्रूव हिज रिजल्ट्स द एक्सपेरिमेंट वाज डन अगेन। तो इसके लिखें टू इंप्रूव हिज रिजल्ट्स, कॉमा, जेन डिड द एक्सपेरिमेंट अगेन। To improve his results, comma, Jane did the experiment again. फिर है जी आफ्टर रीडिंग द ओरिजिनल स्टडी द आर्टिकल रिमेन्स अनकन्विंसिंग। इसका लिखें आफ्टर रीडिंग द ओरिजिनल स्टडी आई, कॉमा, आई फाइंड द आर्टिकल अनकन्विंसिंग। After reading the original study, comma, I find the article unconvincing. इसके बाद क्या है जी, ये रिलीव्ड है ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलीव्ड ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, रिलीव्ड ऑफ योर, सॉरी कॉल आ गई थी। रिलीव्ड इसका लिखें जी, relieved of your responsibility, comma, you should be able to relax at home. You should be able to relax at home. Right जी, next कौन सा है? Looking forward the west, a conical cloud was rising up. लेकिन जी looking towards the west, looking towards the west, Jane saw a conical cloud rising up. ये मैंने बता दिया था कि सब डेंगलिंग मॉडिफायर्स हैं। डेंगलिंग मॉडिफायर हैं जिसका पता नहीं चल रहा कि मॉडिफायर किसके लिए है, तो हम किसी नाउन या प्रोनाउन को लगाएंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आफ्टर एक्सप्लेनिंग that I had lost my wallet, the waiter allowed me to pay by check. After I explained that I had lost my wallet, the waiter allowed me to pay by check. उसके बाद है जी driving up the long driveway, the mansion loomed above us. देखा, the mansion loomed above us. आप लिखेंगे as we drove up the long driveway, as we drove up the long driveway, the mansion loomed above us. दस हो गए? नहीं, एक रह गया। Once filled with ink, you can write for hours before the pen dries up. ठीक है,
तो इसका लिखे once the pen is filled with ink, once the pen is filled with ink, you can write for hours before the pen runs dry. Once the pen is filled with ink, you can write for hours before the pen runs dry. पहले मुझे ये 10 बताएं कि 10 कितने लोगों में से 10 में से कितने लोगों के ठीक है। कितने लोगों के 10 में से कितने ठीक है, ये करेक्शन बताएं जरा मुझे। 7 6 7 बताएं, सब लोग मुझे बताएं काइंडली यार, जरा सब बताएं बेटा। अच्छा, 5 से ऊपर 6 जितने भी ठीक हो रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, और 5 का मतलब भी ठीक है। इट मीन्स कि अगर आपको पहले नहीं पता था और आज आप चीजें ठीक कर रहे हैं तो इट मीन्स कि अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे हो सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आफ्टर जस्ट अ लेक्चर आपकी कितनी चीजें ठीक हो रही हैं। सोचे इंग्लिश में कितनी अगर आप प्रैक्टिस करें तो कितना जबरदस्त आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, राइट। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। पहला जो है वो नजर आ रहा है ऑन हर वे होम है ना, जेन फाउंड गोल्ड मैन्स वॉच, ऐसे ही है ना। तो इसका लिखें ऑन हर वे होम जेन फाउंड अ मैन्स गोल्ड वॉच। मैन को पहले आए गोल्ड को वॉच के साथ ले जाए, गोल्ड मैन नहीं होता, वॉच गोल्ड हो सकती है, तो ये मिसप्लेस था। ऑन हर वे होम जेन फाउंड अ मैन्स गोल्ड वॉच। दूसरा, ये जो द वेटर है सर्व्ड द स्प्रिंग रोल टू द वुमन दैट वाज वेल बटर्ड, उसको लिखेंगे द वेटर, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी वो मुझे मैसेज आपको शायद आ गया होगा, और 6 बजे आप वो पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। ठीक है जी, फिलहाल क्या था, द वेटर सर्व द स्प्रिंग रोल था, इसका जो इसका लिख लीजिए द वेटर सर्व द स्प्रिंग रोल दैट वाज वेल बटर्ड टू द वुमन। ठीक है ना, ये जो दैट वाज वेल बटर्ड था ये गलत जगह पे लगा हुआ था, स्प्रिंग रोल के साथ होना चाहिए था द वेटर सर्व द स्प्रिंग रोल दैट वाज वेल बटर्ड टू द वुमन। तरतीब इसकी ये होगी। 13 या तीसरे नंबर पे, टीचर सेड ऑन मंडे शी वुड रिटर्न ऑन आवर एसेस। The teacher said she would return our essays on Monday. जगह चेंज कर लें, teacher said she would return our essays on Monday. Cycling up hills quickly जो है इसमें आएगा cycling quickly up hills. Cycling quickly up hills, यानी देखो ना verb है ना cycling, उसके साथ लगेगा cycling quickly, adverb उधर आएगा। Cycling quickly up hills strengthen your quadriceps. दूसरा है जी द सन इन फ्लोरिडा, जो था इसकी जगह क्या, द सन वाज हॉट इन फ्लोरिडा, या इन फ्लोरिडा कॉमा लगा के लिखेंगे द सन वाज हॉट। अगर आप इन फ्लोरिडा पहले लिखना है तो कॉमा लगा के द सन वाज हॉट लिखें। अगर आप फ्लोरिडा एंड पे लिखते हो तो फिर कोई कॉमा लगाने की जरूरत नहीं, द सन वाज हॉट इन फ्लोरिडा। द मैन walked towards the car carrying a basket. The man carrying a basket walked towards the car. Man carrying a basket walked towards the car.
क्योंकि कार बास्केट नहीं लेके जा रही थी। फिर we returned the toy to the store that was broken. We returned the toy that was broken to the store. That was broken toy की जगह पे आ जाएगा। 14 कौन सा था? साइकिलिंग, हाँ साइकिलिंग क्विकली अप हिल्स, क्विकली को साइकिलिंग के साथ आना चाहिए आयशा। साइकिलिंग क्विकली अप हिल्स स्ट्रेंथन योर quadriceps। 17 आ गया जी। वी रिटर्न्ड द टॉय दैट वाज ब्रोकन टू द स्टोर। फिर उसके बाद है जी 18 लास्ट है। माय हस्बैंड जो था टुक द न्यूज़पेपर टू द बिन्स दैट वर मोर देन अ वीक ओल्ड। माय हस्बैंड टुक द न्यूज़पेपर दैट वर मोर देन अ वीक ओल्ड टू द बिन्स। माय हस्बैंड टुक द न्यूज़पेपर दैट वर मोर देन अ वीक ओल्ड टू द बिन्स। अब बताएं जी 8 में से कितने ठीक है आउट ऑफ 8? 6 बताते जाएं। 8 गुड, 7 गुड। ओके राइट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, ये ग्रामर के अंदर हमने 2 चीजें बड़ी मेजर कर ली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें की हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की और मॉडिफायर्स की, राइट। ये इसके ऊपर आई वुड सजेस्ट कि आप जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है अपने टेंसेस को ठीक करें, अपनी एक्टिव वॉइस को ठीक करें, अपने पैसिव वॉइस को ठीक करें, राइट। इस पर मैं भी छोटा सा एक ब्रीफ लेक्चर दूंगा आपको, राइट। टेंसेस के ऊपर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के ऊपर ब्रीफ लेक्चर दूंगा, नरेशन के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर आपको दूंगा, ब्रीफ सा, कॉम्प्रीहेंसिव, ब्रीफ बट कॉम्प्रीहेंसिव। बट बिफोर दैट आप इसको ये जरूर करें, मॉडल वर्ब्स को, ये 4-5 चीजें आप जरूर करें। नंबर 1 टेंसेस, नंबर 2 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, नंबर 3 नरेशन एंड नंबर 4 मॉडल वर्ब्स, राइट। 4 चीजें तो लाजमी करें और उसके बाद जो है वो जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये जो मैंने आपको अभी चीजें करवाई हैं मॉडिफायर्स के फॉर्म में आई हैं, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को एग्जांपल्स के साथ देखें, राइट। मेरी नेक्स्ट क्लास तक आप मेक श्योर करें कि मैक्सिमम चीजें आप ये कर सकें। अगर आप ये कर लेते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपने अभी किया है और मॉडिफायर्स किया है, तो आपका मैक्सिमम ग्रामेटिकल इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि विद जस्ट 1 लेक्चर देयर इज अ ह्यूज difference that you have observed, right? The people, I don't know, I didn't assess you, but you know better than I about yourself. तो आपको पता है कि आप क्या हैं, कहाँ पर आपका लेवल है, आपको जरूर पता होगा, तो आपको एक चेंज नजर आया होगा। Now you need to work hard and you need to work hard and practice a lot, right? Practice a lot. आगे डिक्शन की भी चीजें आएंगी, स्पेलिंग्स की भी आएंगी, जैसे अब हम ग्रामर के स्पेलिंग ए आने चाहिए, वो देख लेना। और आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको बुक से देखनी है तो आप कोई देखें, सेट वगैरह की बुक में देखें, इस तरह की कुछ चीजें मिलती हैं, राइट। मार्केट से जो अवेलेबल्स हैं जिनके ऊपर अलहदा से हों, उन बुक से देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉडिफायर्स की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। अब ये CSS के हवाले से जो मटेरियल है वो छपना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा। हमने इसलिए पोर्टल के ऊपर तैयारी कर रहे हैं कि पोर्टल के ऊपर आपको मैक्सिमम सवाल मिलते रहें, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें। बट अदर देन दैट यू कैन लुक एट द बुक्स अगर इफ अवेलेबल, ठीक है। तो बस ये नेक्स्ट आपने तैयारी करके आनी है, इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन दैट। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे और 2-3 लेक्चर्स के अंदर कोशिश होगी 3 से 4 में ग्रामर खत्म होती है, फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन और फिर वोकैबुलरी का पोर्शन हो जाएगा, राइट। उस वक्त तक आप ये प्रैक्टिस करके आए, मैं एक आध लेक्चर जो है वो ग्रामेटिकल इश्यूज के ऊपर कर दूंगा, यानी एक कॉम्प्रीहेंसिव सा लेक्चर जरूर कर दूंगा जी। उन्होंने अपलोड कर दिए हैं, नोआ हैज अपलोडेड, ये लिखें, नोआ हैज अपलोडेड द अदर हाफ ऑफ द
MCQs, वो आप 6 बजे के करीब आप उसको क्लिक कर सकते हैं और जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं और नेक्स्ट में मुझे फिर बताइएगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।